तो भारत तो भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन हमारे जो किसान हैं वो अब अभी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, वही उन्होंने रट पकड़ी हुई, वही केमिकल वाली। तो उससे उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या नुकसान हो रहा है बेसिकली, क्योंकि वो नुकसान ऐसे होते हैं या हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो नुकसान चूंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके लिए वो नुकसान नहीं है, वो नुकसान नहीं है तो वो उसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब युवा किसान जो है उन्हें कुछ न्यूज़ में देखकर और कुछ यूट्यूब और पर या फेसबुक पर या फिर सोशल मीडियाज़ पर कहीं पर पढ़ के या देख के समझ में आ रहा है कि नहीं 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 नहीं, केमिकल से नुकसान हो रहा है, शरीर में कैंसर होता है और बीमारियां का घर बन जाता है शरीर, तो बोले केमिकल बंद करो, या सोच आ रही है। लेकिन वो भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे नहीं आ रहे हैं कुछ बदलाव लाने के लिए, क्योंकि शायद वो या तो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है अपने घर पर, ठीक है, या फिर वो हैं भी तो उन्हें रास्ता नहीं पता कि कैसे चलना है वापस जो जैविक खेती है या कोई और दूसरा बिना केमिकल के जो खेती कर सकते हैं उसमें कैसे चलना है, ठीक है। तो और दूसरी समस्या है कि अगर कुछ लोग चल भी रहे हैं तो 2 कदम चलते वापस पीछे हट जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्हें ये समस्याएं पूरी पता नहीं है, ठीक है। जब उन्हें ये सारी समस्याएं बेसिकली जो हैं ये सब पता होगी, खास करके मानव के ऊपर, कृषि के ऊपर जो नुकसान हो रहा है, ये जब उन्हें पता चलेगा तो वो अपने आप ही जब भी कदम रखेंगे सामने आगे जैविक खेती की ओर या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी आप कह लो, बिना केमिकल वाली खेती या रेसिड्यू फार्मिंग जो भी कह लो आप, उसकी तरफ जब भी वो कदम रखेगा तो इतना जमकर रखेगा कि उसे पता होगा कि मैं पीछे गया तो मुझे पीछे क्या मिलना है, ठीक है। तो जो आपको पता है कि पीछे आपके खाई ही है, आप उसी में कूद रहे हो, तो आप फिर पीछे जाने की कोशिश नहीं करोगे, आप फिर पक्का आगे ही बढ़ोगे, चाहे पहाड़ चढ़ना पड़े आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम और हाँ, मैंने कहा था आपको कि मैं सारी की सारी समस्याओं को आपके सामने लेकर आने वाला हूँ और सारी की सारी प्रॉब्लम्स में आपको बताने वाला हूँ। खास करके टेक्निकल तरीके से प्रॉब्लम्स को जानना एक अलग चीज़ हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स को जानना एक अलग बात होता है, सारी प्रॉब्लम को जानना एक अलग बात होता है, सारी प्रॉब्लम को भी थोड़ा जानना और पूरा जानना फ़र्क होता है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम पूरे तरीके से जान लेना, खास करके टेक्निकल तरीके से, ठीक है, तो तब हमें समझ में आता है कि नहीं वास्तविकता में हमारा नुकसान क्या है। तो अभी हमें नुकसान शायद समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आधुनिक कृषि के जो घातक प्रभाव है वो, ठीक है। तो ये इसमें हम जो घातक प्रभाव है सबसे पहले मिट्टी पर देखते हैं। मिट्टी पर इसलिए कि कोई अगर जो खेती होती है वो सिर्फ मिट्टी पर होती है, अगर मिट्टी ही नहीं रही तो आप खेती कहाँ, किसान खेती कहाँ करेगा, और किसान खेती नहीं करेगा तो जनता खाएगी क्या, ठीक है। तो दोस्तों किसान के लिए सबसे पहले मिट्टी को क्या नुकसान हो रहा है वो जानना ज़रूरी है, मिट्टी को कैसे बचाया जाए वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद खेती के लिए आता है पानी, तो हमने पानी को भी हम देखेंगे कि पानी में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हवा का भी तरोताज़ा होना ज़रूरी है। अगर हवा ख़राब हो जाती है, प्रदूषण हो जाता है, तो ऑब्वियसली जैसे इंसानों की हेल्थ ख़राब होती है वैसे पेड़ पौधों की भी हेल्थ ख़राब होती है। उसके बाद आती है प्रकृति, ठीक है। ये प्रकृति को बीच में लाना इसलिए ज़रूरी है कि प्रकृति ही है जिसने एग्रीकल्चर को यूँ समझ लीजिए बचा कर रखा है। अगर हम प्रकृति पर ध्यान नहीं देंगे हम एग्रीकल्चर को भी नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कृषि पर, क्योंकि कृषि ही हमारा सबसे मेन जो है उद्योग है। और उसके बाद हम आते हैं इंसानों पर, हमारे खुद के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो मिट्टी से शुरुआत करते हैं, मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मैंने लिखा है इसमें मृदा कठोरीकरण, क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन हुआ था, मशीनीकरण हुआ था, तो मशीनीकरण से हमें क्या नुकसान हुआ है हम थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला है मृदा कठोरीकरण। कठोरीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप दबाओगे, मिट्टी को या किसी भी चीज़ को आप दबाते हो तो उसके अंदर की हवा पानी जो होता है वो निकल जाता है और वो हो जाती है कठोर, उसके कण आपस में चिपक जाते हैं, तो चिपक जाते हैं तो वो हो जाते हैं कठोर। तो ऐसे करके मृदा के कण जब आपस में चिपक जाते हैं तो उसे कहते हैं मृदा कठोरीकरण, ठीक है। तो ये टायर की वजह से हो सकता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसमें टायर के चलने से कैसे कठोरीकरण दिखाई दे रहा है। तो अब टेक्निकली जैसे कि मैंने कहा सारी समस्याओं को टेक्निकली थोड़ा हम समझेंगे। तो यहाँ पर होता ही है कि आदर्श मिट्टी जो होती है, वास्तविकता में जो मिट्टी होनी चाहिए उसका फार्मूला पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही चलता है। उसका फार्मूला ये कहता है कि जो मिट्टी है उसमें 45% खनिज पदार्थ होना चाहिए, पानी जो है उसमें 25% होना चाहिए, हवा जो है उसमें वो हवा 25% होनी चाहिए, और जो कार्बनिक पदार्थ है वो 5% होने चाहिए। मतलब 45% खनिज पदार्थ, 25% हवा, 25% पानी और 5% ऑर्गेनिक कार्बन।
या कार्बनिक पदार्थ मतलब जो सड़े गले चीज़ें होती हैं, जैव पदार्थ होते हैं, या खाद वगैरह होती है, देशी खाद और पेड़ पौधों का सड़ा हुआ हिस्सा, ये सब होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। तो ये 5% होने चाहिए, ठीक है। तो जब इस मिट्टी को आप दबाते हो, किसी भी मशीन किसी भी चीज़ से दबते, मान लीजिए अपन चल रहे हैं मिट्टी के ऊपर तो अपने पाँव के नीचे दब रही है, जानवर चल रहे तो उसके पाँव के नीचे दब रही है, गाड़ियाँ चल रही तो उनके पाँव उनके टायर के नीचे दब रही है। ऐसे ट्रैक्टर जब खेत में चलता है तो उसके नीचे दबती है, या फिर मशीनें जब चलती हैं, प्लो करते हैं, जुताई करते हैं, तो उनके नीचे जो दबाव पड़ता है मिट्टी पर, तो उसकी वजह से कठोरीकरण होता है। तो कठोर मिट्टी में एक्चुअली होता क्या है कि हवा और पानी दो ही चीज़ें ऐसी है जो रिप्लेस की जा सकती है, जो हटाई जा सकती है। खनिज पदार्थ को तो नहीं हटाया जा सकता, वो तो वहीं रहेगा, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ भी सॉलिड मटेरियल है, कठोर मटेरियल है, तो वो भी वहीं रहेगा लगभग। तो जो बच जाता है वो हवा और पानी। तो क्या होता है कि जो पानी है वो भी कम निकलता है, क्योंकि एकदम से उड़ता नहीं है, लेकिन जो हवा होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए वो अभी ऐसे पड़े हैं, अगर वो ऐसे होते तो उनके बीच की सबसे पहले हवा ही गायब होगी, फिर उसके बाद पानी का नंबर आता है। तो हवा सबसे पहले निकलती, तो हवा का परसेंटेज 6 रह गया, 19% हवा निकल गई और 7-8% हमारा पानी निकल गया। ये हो गई कठोर मिट्टी। अब इसको हम फोटो में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि ये जो हमारे अभी मिट्टी के कण हैं, ये सब दूर दूर पड़ेंगे, बीच में सफ़ेद सफ़ेद हवा है, और ये नीले कलर का जो है इन कणों के चारों तरफ लगा हुआ है वो है पानी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मिट्टी को दबाते हो किसी मशीन से या पाँव से, कैसे भी करके टायर चल रहा है, दब गई, दबने के बाद 1 इंच दबने के बाद क्या होता है कि ये कण सब आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का थोड़ा थोड़ा तो पानी उड़ गया, और जो हवा थी वो तो बिल्कुल ही गायब हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये मिट्टी हो गई कठोर, इसे हम कहते हैं कठोर मिट्टी, मृदा का कठोरीकरण, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे और देखते हैं कि ये कैसे होती है। तो मृदा कठोरीकरण के जो कारण है उसमें है भारी मशीनों का उपयोग, ठीक है, अत्यधिक जुताई करना, उसके बाद गीली मिट्टी पर काम करना और मिट्टी पर ज़्यादा चलना, ये 4 मेजर कारण हैं उसके। तो अब इसको हम फोटोज़ के थ्रू समझेंगे, पिक्चर के थ्रू, चित्रों के थ्रू, कि ये किस तरीके से होती है एक्चुअली। तो जहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसमें टायर का जहाँ पर भी दबाव पड़ रहा है वहाँ पर मिट्टी दब रही है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में टायर का दबाव पड़ता है तो वहाँ पर मिट्टी दबती है, तो उसके कण आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जैसे कि इंजीनियर्स ने, वैज्ञानिकों ने पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्या होता है। तो जहाँ टायर से दब गया उन्होंने खड़ा मिट्टी को काटा, और जब मिट्टी को काटा तो उन्हें कुछ इस तरह से देखने को मिला कि ये जो परत यहाँ 1 इंच की थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं थी, ये जो परत यहाँ 1.5-2 इंच की थी, यहाँ बिल्कुल आधा इंच से भी कम बची। वैसे ये यहाँ पर 3 इंच की थी तो यहाँ 2 इंच की हो गई। तो ऐसे करके मिट्टी की जो परतें हैं वो आपस में चिपक जाती है, और उनके कण आपस में चिपक जाते हैं, उनका हवा और पानी निकल जाता है, इसे कहते हैं मृदा का कठोरीकरण, ठीक है। और ये तो मेरे खेत की फोटो है, चने के खेत की, जिसमें इस जगह एक लाइन थी और इस जगह एक लाइन थी। तो दोनों लाइंस में क्या हुआ कि पीछे से टायर निकलने के बाद टाइन आती है और उससे में से बीज गिरता है, लेकिन हुआ ये कि मिट्टी इतनी ज़्यादा कठोर थी कि ये बीज बाहर ही नहीं निकल पाए। आप यहाँ साफ देख सकते हैं टायर की वजह से कितना कठोर मिट्टी बन गई है, ठीक है, ये वाली जगह। वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं पूरी लगभग लाइन गायब है, पूरे टायर ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, टायर के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये लगभग एक लाइन पूरी की पूरी गायब थी चने के, इसमें से 2 लाइनें पास की जो थी उसमें से कुछ पौधे उगे थे, कुछ नहीं उगे थे, ठीक है। तो टायर के प्रेशर की वजह से मिट्टी कठोर हो गई, और दाने नहीं उगने की वजह ये कि दाना उग तो गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि कठोर कण जो है आपस में चिपक गए थे, और वो जो पौधा था, जो चने का जो अंकुरण था, वो उस मिट्टी को फाड़ कर बाहर नहीं आ पाया। तो मृदा कठोरीकरण के कई सारे नुकसान है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मृदा कठोरीकरण से क्या होता है, बेसिकली ये होती कैसे है मृदा कठोरीकरण की, जो पतला टायर होता है वो कम जगह में अपना दबाव डालता है, लेकिन दबाव ज़्यादा गहराई तक डालता है। वहीं पर जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती जाती है तो टायर का दबाव का क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन गहराई कम हो जाती है। तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा टायर फ्लो अगर यहाँ तक जा रहा है तो फ्लो इससे ऊपर तक की मिट्टी को बुरबुरी कर देता है। तो टायर के दबाव का क्षेत्र ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर गहराई ज़्यादा होगी तो वो आप कॉम्पैक्शन आपको आगे दिक्कत देगा। वो आप कैसे दिक्कत देगा हम देखते हैं अभी, ठीक है। ये भी लगभग आपको यही समझाने के लिए है कि किस तरह से चौड़ाई बढ़ने पर दबाव का क्षेत्र, गहराई कम हो जाती है और क्षेत्र बढ़ जाता है। ये टायर और ट्रैक में डिफरेंस दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये है कि टायर को हम देख रहे हैं कि टायर की जो गहराई है वो मिट्टी के अंदर ज़्यादा जा रही है, ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा गहराई तक जा रहा है। वहीं पर अगर हम ट्रैक को देखेंगे तो ट्रैक की जो गहराई है वो मिट्टी के अंदर कम है, प्लस सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसको हम साइड से देखते हैं तो टायर और ट्रैक में कुछ इस तरह का डिफरेंस देखिए। देखिए टायर जो चल रहा है, पीछे जो टाइन चल रही है
तो टाइन जो है कल्टीवेटर की, वो तो यहीं तक गहराई तक मिट्टी को खोदेगी, लेकिन उसके नीचे जो कॉम्पेक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस कॉम्पेक्शन को, इस कठोरीकरण को कोई नहीं तोड़ पाएगा, यहाँ तक कि जड़ भी इससे गहरी नहीं जा पाएगी। लेकिन जो पोषक तत्व होंगे वो पानी में घुल कर नीचे उतर जाएंगे, ठीक है, लेकिन जड़ें गहरी नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्पेक्शन मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक होता है, ठीक है, यहाँ से टाइन क्षेत्र से नीचे होता है, तो वो कॉम्पेक्शन हमारे लिए हानिकारक होता है। वो कैसे होता है उसको भी हम आगे देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरह से टायर की वजह से ज़्यादा कॉम्पेक्शन हो रहा है, खास करके पतले टायरों की वजह से, है ना। अब अगर यहाँ देखते हैं तो जो ट्रैक्स होता है उसमें जो कॉम्पेक्शन होता है वो टाइन के क्षेत्र के अंदर होता है। जो टाइन है पीछे जो जुताई करती हुई आती है, ठीक है, जुताई क्षेत्र के का जो एरिया है उसके अंदर ही कॉम्पेक्शन हो रहा है। तो इस कॉम्पेक्शन वाले एरिया को, मिट्टी को भुरभुरा किया जा सकता है ट्रैक्स वाले को, इसलिए ट्रैक का ज़्यादा इस्तेमाल फॉरेन में आजकल किया जाने लगा है, ठीक है। आपने भी कुछ शुरुआत में फोटो में देखे होंगे कि ये जो ट्रैक्स होते हैं इनका इस्तेमाल ट्रैक्टरों में किया जा रहा है, बड़े बड़े ट्रैक्टरों में, बजाय टायर के, ठीक है। तो चौड़े टायर जितने होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, प्लस मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होगी या थोड़ी गीली भी होगी तो उसमें कॉम्पेक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं अधिक जुताई के कारण मृदा कठोरीकरण कैसे होता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि ट्रैक्टर की साइज़ लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उसका हमको क्या नुकसान हो रहा है, पहले हम बैलों से या घोड़ों से या गधों से जो खेती होती थी उसमें लगभग 10-15 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक हल जाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरे कुछ इम्प्लीमेंट में सुधार हुआ, ये 15-20 सेंटीमीटर गए, ये 25 सेंटीमीटर गए, लेकिन ये तो लगभग घोड़ों से करने वाले थे जो 3-3 किलो वाले थे, ये लगभग 30 सेंटीमीटर जाने लगे थे गहराई तक, ठीक है। तो जब ये 30 सेंटीमीटर तक जा रहा था और इसे कुछ घोड़े खींच रहे थे, उसके बाद ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर या 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी वही 30 सेंटीमीटर जमीन की जुताई करता है, और 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी वही 30 सेंटीमीटर की जुताई करता है। ऐसा तो नहीं 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आ गया तो भैया 50 सेंटीमीटर गहराई तक प्लोइंग करने लगा, फ्लो 50 सेंटीमीटर गहराई तक जाने लगा, नहीं, वो भी 30 सेंटीमीटर ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका बेसिक रीज़न ये है कि आपकी जो मिट्टी है उस पर इतने समय से मशीनें चल रही है, बैल चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, हम इंसान चल रहे हैं, ठीक है। तो मृदा के कण धीरे धीरे चिपक कर कठोर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कठोरीकरण की वजह से हमारे जो इम्प्लीमेंट्स है वो उनकी साइज़ बढ़ती जा रही है, मशीनों की जो तेल खाने की जो क्षमता है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो काम करने की दक्षता है वो अब भी वही है। काम करने की दक्षता में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो खर्चे हैं वो तेल के वो लगभग बढ़ गए हैं, मशीनों के खर्चे बढ़ गए हैं, मशीनें हमें ज़्यादा महंगी लानी पड़ रही है, इम्प्लीमेंट ज़्यादा बड़े लाने पड़ रहे हैं, लेकिन काम वही हो रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे भी करके इस कॉम्पेक्शन से बचना है। तो इसके अलावा अधिक जुताई के कारण मृदा का कठोरीकरण कैसे होता है, तो हमने जैसे कि देखा कि टाइन के ऊपर का जो क्षेत्र होगा उसको तो मिट्टी को भुरभुरा टाइन कर देगी, जैसे कि इसमें हम फ्लो में देख सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि इस फ्लो का ये जो क्षेत्र है, तो ये जो 15 से 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर जो क्षेत्र है, इसकी मिट्टी तो पलटकर भुरभुरी हो गई, ठीक है। लेकिन इसके नीचे के क्षेत्र का क्या हुआ उसको भी देखते हैं। उसको, ये मेरी खुद की ली हुई फ़ोटो है ये वाली, ठीक है। टोबैको में मैं आंध्र प्रदेश में काम करता था, तंबाकू में, तो मैंने वहाँ पर एक फ्लो किए हुए किसान के खेत को देखा, तो उसमें मैंने ये फ़ोटो ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में चमकीली हल्की हल्की सरफेस दिखाई दे रही है, ये फ्लो के नीचे का एरिया है, ठीक है। इसको थोड़ा और पास से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जब फ्लो होता है तो उसके नीचे की ज़मीन का क्या हाल होता है, वो कितनी कड़क हो जाती है, ठीक है। इस पर आप, मतलब इससे ऊपर वाली मिट्टी पर अगर आप गेती या फावड़े से मारोगे तो मिट्टी निकलेगी आसानी से, ठीक है। ये बड़े बड़े ढेले खुलेंगे जैसे कि ये हैं, लेकिन इससे नीचे वाली मिट्टी पर मारोगे तो वही मुश्किल से एक छोटा सा ढेला खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कड़क हो गई है। उस पर आप सोचिए लिफ्ट ने कितना लोड डाला होगा फ्लो के ऊपर, इस ऊपर की मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए और उखाड़ने के लिए। तो नीचे की जो मिट्टी थी वो इतनी ज़्यादा कड़क हो गई कि यहाँ पर पूरे सनलाइट अगर गिरेगी तो साइड में खड़े हुए तिरछियों के हाथ के ऊपर लाइट पड़ेगी, जैसे मान लो कांच से लाइट पड़ रही हो। तो इतनी ज़्यादा कठोर मिट्टी फ्लो के नीचे हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कठोरीकरण की वजह से क्या नुकसान होता है। कठोरीकरण की वजह से एक्चुअली होता ये है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो उस कठोर भूमि को अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है। तो होता है कि वो आड़ी चलने लग जाती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे चलने लग जाती हैं। और जब मिट्टी में आड़ी चलेगी तो वो जड़ें कुछ इस तरह से होगी, तो जड़ों की आड़ी जो होती है वो पकड़ कम हो जाती है पौधे की। अगर वो खड़ी होती तो उसकी पकड़ अच्छी होती है, जैसे कि इस फोटो में इस तरफ दिखाई दे रहा है। जितनी गहराई तक जड़ें जाएगी उतना मजबूत पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा, उतनी ज़्यादा पोषक तत्व ले पाएगा। लेकिन इसमें आपके क्या हुआ, पोषक तत्व तो
पानी में बह के नीचे चले गए और जड़ें आपकी ऊपर ऊपर रह गई। तो आप बोलते हमने यूरिया डाला है लेकिन पौधे की बढ़वार क्यों नहीं हो रही है, पौधे में वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। तो ये है कठोरीकरण की वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है पौधा, ठीक है। उसके बाद ये पौधे में अगर थोड़ी भी तेज़ हवा चली या मान लीजिए आंधी आई या तेज़ बारिश आई तो ये पौधा आपका गिर जाएगा, उखड़ जाएगा, अपरूटिंग हो जाएगी पौधे की, ठीक है। पौधे प्लांट लॉगिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको पूरा फसल नुकसान हो सकता है। तो कठोरीकरण इतना बड़ा नुकसान करता है। वहीं पर इस पौधे में आप थोड़ी तेज़ हवा आई, आंधी आई, तूफान आई, ये झेल जाएगा क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम देखते हैं थोड़ा एनिमेशन के थ्रू। इसमें क्या है कि पौधा की जड़ें यहाँ तक जाती हैं। जो कल्टीवेटर का जो पेन होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर होता है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर गहराई पर आप कभी खोद के देखिए, जब आपका पंजा चलता है, कल्टी चलती है तो उसके नीचे खोद के देखिए, उसके नीचे आप हाथ से नहीं खोद पाएंगे, ऊपर ऊपर की मिट्टी बुरबुरी हो जाती है ये वाली, ठीक है। तो ये मिट्टी तो बुरबुरी हो गई, इसमें पौधा आसानी से उग जाएगा, जड़ें कर लेगा, लेकिन इसके नीचे कुछ ही जड़ें जा पाएगी। जो जाएगी वो डिस्क तो अपने यहाँ होता नहीं है खैर, लेकिन जहाँ पर होता है वहाँ पर डिस्क पेन भी, डिस्क प्लो का भी एक पेन होता है। उसके बाद आता है प्लो पेन। ये प्लो पेन जो चमकीला चमकीला आपने देखा था फोटो में, ये वही है। ये बहुत ज़्यादा कड़क होता है, पौधे की जड़ें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और पहुँच जाती तो इसके नीचे नहीं जा पाती। लेकिन आपने जो यूरिया यहाँ डाला वो पानी में घुल के सीधा इसके नीचे चला जाएगा, और जब इसके नीचे चला जाएगा तो वो आपके लिए हो जाएगा यूजलेस, बिना किसी काम का, ठीक है। और आपका पौधा उसको नहीं ले पाएगा और आपकी पैदावार में कमी होगी, पौधे गिरने के चांसेस रहेंगे। तो ये सारे हमें कठोरीकरण के नुकसान दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर मृदा में कठोरीकरण ना हो तो पौधा की जड़ें लंबी होती हैं, गहरी होती हैं, जो भी पोषक तत्व डालोगे सबके सब जड़ क्षेत्र में रहेंगे। इसका जड़ क्षेत्र कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। कल्टीवेटर पेन तक ही है, लेकिन इसका जड़ क्षेत्र पूरा जितना पौधा ऊपर है उतना ही लगभग नीचे हो जाता है। तो आप ज़मीन में कहीं भी पोषक तत्व कितने गहराई तक जाएंगे ये उठा पाएगा, और ये पौधा इस पौधे से ज़्यादा पैदावार देगा, बेहतर पैदावार देगा। इसमें बीमारियां कम आएगी क्योंकि पौधा मजबूत होगा, मजबूत शरीर में बीमारियां कम लगती है, ठीक है। तो ये पौधा ज़्यादा बेहतर होगा, इसकी पैदावार हमको ज़्यादा बेहतर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, ये देखिए इसमें भी यही दिखाया गया है इन फोटोज में भी कि यहाँ पर ये एक प्लो पेन दिखाई दे रहा है साफ, जिसमें बंडल्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े क्लॉड्स खुल रहे हैं, ठीक है। साइंटिस्टों ने जानने की कोशिश की किस तरह का होता है। तो यहाँ तक तो प्लो की भूमि थी ये 30 सेंटीमीटर लगभग, उसके नीचे ये देखिए प्लो पेन कितना हार्ड पेन आ गया, पत्थर की तरह टूटा हुआ है, बिखरा हुआ नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी ये 30 सेंटीमीटर लगभग तक, ये 30 से 40 सेंटीमीटर ये बता रहे हैं। उसके नीचे का ये जो एरिया है ये कठोर जो है क्षेत्र है वो आ गया है। उसके बाद इसमें देखिए डिस्क पेन, वहाँ पर चूँकि डिस्क चलती है तो उन्होंने डिस्क पेन बताया, और उसके नीचे ये प्लो पेन एकदम बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा है, कड़क, जो दो कॉम्पैक्ट लेयर दिखाई दे रही है सॉइल में, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ऑब्जर्व करने लायक ये है कि जो डिस्क पेन है, इस पौधे की जो जड़ें हैं नेचुरली वो यहाँ तक ही दिखाई दे रही है, इस प्लो पेन में ज़्यादा नहीं घुस पाई है। इसमें ये एक जड़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है साफ, कि ये जड़ें नीचे तक गई है, बाकी की जड़ें लगभग यहीं ऊपर फैली हुई है, इसकी जड़ें नीचे नहीं जा पाई। मतलब जड़ों ने कोशिश तो की थी नीचे जाने की, लेकिन वो नहीं जा पाई। तो ये मृदा कठोरीकरण का बहुत बड़ा नुकसान है जो हमें दिखाई नहीं देता है किसान भाइयों। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये आपके यहाँ खेत में भी हो रहा है। विश्वास नहीं हो, आप एक काम कीजिए, अपने खेत में जाइए, जो फसलें खड़ी है 2 महीने पुरानी या 1 महीने पुरानी फसल जिसमें आपने सिंचाई की हो या बारिश हो चुकी हो, उस पौधे को धीरे से उखाड़ कर देखिए, या फिर साइड में थोड़ा सा खोद कर देखिए उसकी जड़ें किस गहराई तक खड़ी चली, उसके बाद आड़ी हो गई है, हॉरिजॉन्टल चलने लगी है। उसके बाद अगर जड़ें आड़ी चल रही है, इसका मतलब ये कि उस लेवल पर कठोरीकरण है, ठीक है। तो हमें इस कठोरीकरण को बहुत सावधानी से देखना होगा, क्योंकि वो भी पोषक तत्व आप डालते हो और उसके बाद पानी देते हो, वो तो ज़मीन में घुल के पानी के साथ ज़मीन में 1 मीटर गहराई तक जाता है या 1.5 मीटर तक जाता है, डिपेंड करता है आपने कितना पानी दिया है, कितनी बारिश हुई, ठीक है। लेकिन जो आपकी जड़ें, क्या वो जड़ें वहाँ तक पहुँच पा रही है? हो सकता है आपके पौधे की जड़ें ना पहुँचो, लेकिन खरपतवार की जड़ें वहाँ तक पहुँच गई हो। और अगर खरपतवार की जड़ें वहाँ तक पहुँची हैं तो वो तो भरपूर पोषक तत्व वहाँ से उठाएगा और खेत में उगेगा, लेकिन आपकी फसल को नुकसान होगा। तो इसलिए किसान भाई मैंने कहा था आपको कि ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। ज़मीन के ऊपर टायर ट्रैक दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़मीन के अंदर क्या चल रहा है, ये जुताई की वजह से जो हार्डनिंग हो रही है, कठोरीकरण हो रहा है। उस वक्त गीली मिट्टी पर काम करने के कारण मृदा का कठोरीकरण तो होता ये है कि अगर मिट्टी एकदम सूखी है तो उस पर चलेगा तो उसके जो कण होंगे वो दबाव के बाद थोड़े इतने चिपकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें चिपकने के लिए पानी चाहिए, तो वो नहीं होगा, तो वो कण आपस में बिखर जाएंगे और वो शायद टूट के बिखरेंगे। लेकिन क्या होता है कि आपने देखा हो गीली मिट्टी पर जब भी कोई चलता है तो वो वहाँ पर चिपक जाता है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं साफ कि किस तरह से गीली मिट्टी में हमें कॉम्पेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होता ये है कि इसमें साफ दिखाया गया, इस फोटो में आप देखिए यहाँ पर
हार्ड ड्राई मतलब बिल्कुल मई जून के महीने में जो ड्राई सूख जाती है मिट्टी, ये वो मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद अगर इधर देखेंगे तो ये मॉइस्ट मतलब तो थोड़ी सी बारिश के बाद जो मिट्टी गीली हो जाती है ये वो है। और वेट मतलब गीली जो कीचड़ थोड़ा सा मच जाता है, हल्का सा कीचड़, या हम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं ना कि बारिश होने की जस्ट बाद की जो मिट्टी होती है उसे वेट सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये वही वेट सॉइल। अब तीनों में सेम एक ही जैसे टायर से एक जैसी मशीन से बराबर लोड डाला गया है। व्हील लोड देखिए 1650 LBS लिखा है यहाँ पर, प्रेशर 12 PSI लिखा है, ठीक है। तो जब ये प्रेशर लगातार डालते सॉइल सॉइल डेप्थ इन इंचेस, मतलब कितने इंच तक उसका प्रेशर दिखाई देता है, तो साइंटिस्टों ने इसको नापा है, ठीक है। तो उनका कहना है कि जो सूखी मिट्टी होती है उसमें 20 इंच तक 3 PSI का प्रेशर पड़ता है, ठीक है, सेम मशीन से। जब गीली मिट्टी होगी जो उसको हम जब बुआई करते हैं तो वहाँ आने के बाद हम कहते हैं कि वाह आ गई, अब तो हम बुआई कर सकते हैं, ठीक है, कीचड़ नहीं मचेगा। तो हम उस टाइप की मिट्टी में जो मॉइस्ट सॉइल होती है उसमें जब बुआई करने जैसी, उसमें टायर का जो प्रेशर पड़ता है वो 24 इंच तक चला जाता है। जो 20 इंच पर था लगभग 23 इंच पर आ गया, मतलब 3 इंच इसका कॉम्पैक्शन का एरिया बढ़ गया, ठीक है। वहीं पर ये अगर थोड़ी और ज़्यादा गीली मिट्टी होगी तो टायर थोड़ा और अंदर मिट्टी के अंदर घुसेगा और इसका जो प्रेशर होगा वो लगभग 24 से 25 इंचेस तक होगा, मतलब कहाँ 20 इंच और कहाँ 25 इंच, 5 इंच का एरिया और ज़्यादा कॉम्पैक्शन देख रहा है मिट्टी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप गीली मिट्टी में काम करते हो तो ज़्यादा गीली मिट्टी में ज़्यादा काम करने से ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए या तो हम सूखी मिट्टी में काम करें या फिर हम ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करें कि हमें गीली मिट्टी में कम से कम जाना पड़े, ठीक है। वहीं पर मिट्टी पर बहुत अधिक चलने के कारण, चाहे हम चलें, ट्रैक्टर चले, मशीनें चले, जानवर चले, जो भी चलेगा, तो जोन ऑफ कॉम्पैक्शन इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर हम प्रेशर डालते हैं, हमारे पाँव से जानवर का पाँव प्रेशर डालता है वहाँ पर कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है। जानवरों से कॉम्पैक्शन हो रखा है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे यहाँ पर तो आज भी नियम है कि डूब खाली रहे तो खेत में बीज डाल के आ जाओ, एटलीस्ट लोग उसमें जानवर नहीं चराएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि जानवर चरने से मिट्टी कड़क पड़ जाती है, कॉम्पैक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस पूरे कॉम्पैक्शन के चैप्टर में मुझे लगता है किसानों को शायद प्लो की वजह से जो कॉम्पैक्शन हो रहा था उसके बारे में थोड़ा कम आइडिया था। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को उसके बारे में भी बता पाऊँ ताकि शायद आप लोग उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि वो हमारी जो न्यूट्रिएंट यूज़ इफिशियंसी है, जो पोषक तत्व की उपयोग दक्षता जो है पौधे की, उसको कम कर देता है, खास करके वो जो कॉम्पैक्शन है जो प्लो की वजह से होता है, ठीक है, या कल्टीवेट की वजह से होता है, तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मृदा कठोरीकरण के परिणाम जो होते हैं उसमें कम उत्पादन होता है। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ये पौधा है इसमें कठोरीकरण नहीं है, इसलिए इसमें जड़ें ज़्यादा गहराई तक गई हैं, ज़्यादा पोषक तत्व मिले हैं, तो पौधा ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा फल भी आएगा, लेकिन वहीं पर यहाँ पर मिट्टी ही कम हो गई और जो नीचे है वो मिट्टी कठोर मिट्टी है। तो कठोर मिट्टी में इसकी जड़ें भी कम विकसित हुई, पौधा भी कम विकसित हुआ, तो उत्पादन obviously कम होता है। तो फाइनली जो परिणाम होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो हल्की मिट्टी है उसमें क्या होता है, पानी इजीली अंदर घुस जाता है, ज़्यादा अंदर तक जा सकता है। लेकिन जो है कॉम्पैक्टेड सॉइल या कठोर सॉइल, उसमें क्या होता है, पानी घुस नहीं पाता है, तो जो इन्फिल्ट्रेशन है पानी का, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। पानी की जो घुसपैठ है मिट्टी के अंदर वो कमज़ोर होगी, ठीक है, और कमज़ोर घुसपैठ होगी तो पानी ऊपर से बहना शुरू कर देगा, ठीक है। जब पानी बहना शुरू कर देगा तो वो कहीं ना कहीं जो गड्ढा होगा जहाँ पर खेत में, वहाँ पर जल भराव शुरू हो जाएगा। जैसे कि इस खेत में हम देख सकते हैं, यहाँ पर खेत में जल भराव शुरू हो गया, सोयाबीन का खेत है और इसमें यहाँ पर जल भराव शुरू हो गया, एक गड्ढा यहाँ पर भर गया, ठीक है। तो अंदर जा नहीं पा रहा है, बाहर निकल नहीं पा रहा है, ढलान है नहीं, तो वो जहाँ पर गड्ढा होगा वहाँ पर भरना शुरू कर देगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर भरना शुरू कर दिया और उसको कहीं से रास्ता मिल गया तो वहाँ से अफवाह होने लग गया, रन ऑफ मतलब बहने लग जाएगा। इस तरीके से हमारे खेतों में हम देखते हैं, खेत में पानी बहता है और बहने के बाद जब वो ज़्यादा बह जाता है तो गली बनने लग जाती है, मिट्टी कट के गली बन जाती है, इसे गली निर्माण कहते हैं, ठीक है। गली बनने के बाद होता है कि खेत उबड़ खाबड़ हो जाते हैं और फाइनली पैदावार कम होती है, नुकसान होता है खेत में, और ओवरऑल हम देखते हैं कि पूरा ओवरऑल हमारा इनकम का नुकसान होता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन जो है वो बहुत ही सीरियस इशू है, जिसे शायद हम लोग आज तक हो सकता है बहुत अच्छे से ना समझाओ। हमने जानवरों के लिए या हमारे इंसानों के लिए समझाओ, लेकिन मशीनों के से क्या कॉम्पैक्शन हो रहा है, जो कि मेजर हो रहा है हमारे खेत में, बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है, वो आज तक हमें याद ना हो। मैंने इसे कहा था बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमें नहीं दिखती है लेकिन होती है। तो फ्लो से होने वाला जो कॉम्पैक्शन वो हमें नहीं दिखता है लेकिन हो रहा है। तो इसके जो परिणाम है उस पर हमें काम करना है कि